हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, हमने एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस 1 से लेके 14 तक मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज में जो क्वेश्चंस लास्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है एंड 17 है, ठीक ना। ये हमारे पास में ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज के बाद ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 आपको बताते हैं इन्हें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सुन लेना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें कौन सा ऑप्शंस होगा, हमें ऑप्शंस ढूंढना है। यानी आपके पास में ए, बी, सी एंड डी में कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ भी हों, मैंने आपको बताया भी था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप इसमें करेंगे क्या, बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो चीज़ दिया है आप उसको देखिए। हमारे पास में गिवन क्या है, साइन है, इसके बाद क्या है, ब्रैकेट में tan इनवर्स x है, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन है, देखिए अगर यहाँ पे अगर आपको tan इनवर्स x का फॉर्मूला अगर साइन इनवर्स के पद में पता है, ठीक है, किसके पद में, tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स x के पद में क्या होगा, अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कई स्टूडेंट्स क्या होता है कि फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो tan इनवर्स लिखा है इसको आप लेट कर लीजिएगा। लेट कितना, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा आप लेट कर लीजिएगा। तो यानी tan इनवर्स x के स्थान पे अगर मैं रखूँगा तो हमें किसकी वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, साइन थीटा की। तो इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्लियर है। अब देखिएगा हमारे पास में tan इनवर्स x है, तो इस tan इनवर्स को मैं फर्शांता करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा, यही आएगा ना, x इक्वल टू कितना, tan थीटा, क्लियर। इसके बाद मैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक्स होते हैं, एक राइट एंगल होगा, एक थीटा लेट करेंगे, इसमें हम क्या निकालते हैं बताइए। इसमें अगर हमारे पास में दो भुजाएं अगर पता हो तो हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं tan थीटा इक्वल टू हमारे पास में x है जिसके नीचे 1 मैं लेट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो हमारे पास में लंब की वैल्यू x हो जाएगी, आधार की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्लियर ना। अब आपको ये ऐसे निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो आपके पास में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। लंब की वैल्यू x है तो x स्क्वायर, इसके बाद आधार की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास में कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कर्ण भी पता हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, ओनली साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन थीटा की वैल्यू यानी लंब की वैल्यू कितनी है, x है, मैंने x लिखा। इसके बाद कर्ण की वैल्यू कितनी है,
अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो स्टूडेंट्स आप इसको पहचानता कर सकते हो, तो हमारे पास में थीटा इक्वल टू साइन के पद में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब या तो आप थीटा की वैल्यू आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, या थीटा के स्थान पे मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगा, तो हमारे पास में आंसर यही आएगा। ठीक है, यक्स अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यही अगर मैं फॉर्मूला, यही इसका मतलब अगर मुझे tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होता, किसके पद में, साइन इनवर्स के पद में, यही मैं फॉर्मूला मैं यहाँ पे रखता, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता, हमारे पास में क्या मिलता, x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आता ना। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करके निकालोगे, इस तरह आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर 1 मिल जाएगा। अब आप इसमें आंसर आप चूज करिए कि हमारे पास में ए सही होगा कि बी सही होगा कि डी सही होगा, तो हमारे पास में आंसर जो डी होगा स्टूडेंट्स ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्वेश्चंस ऐसे 16 भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इधर मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे पास में 15 हो गया, इसके बाद मैं आपको 16 बताता हूँ। 16 को आप सोचिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, 16 को आप सोचिए कैसे सॉल्व होगा। मैंने आपको बताया क्या था, ध्यान देना, मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2 मिल गया। मैंने आपको क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में अगर π/2 मिल जाता है तो क्या करते हो, हम साइन इनवर्स अगर होगा तो मैं साइन इनवर्स को पश्चांतर करके कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स होगा तो मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, यही बताया था ना मेथड। तो सेम टू सेम वही है प्रोसेस। अगर मुझे π/2 दिख रहा है तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इसका आंसर निकालेंगे, इसके बाद मैं इसको चेक करके आपको बताऊँगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में देखिए, अगर x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो इन 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक आंसर तो होगा ना, तो आप इसी में से इसमें x की वैल्यू आप रखिए, जो वेरीफाई कर देगा यानी जो सेटिस्फाई करेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसमें x की वैल्यू 0 रखिए, 1/2 रखिए, चेक करिए क्या दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर सेटिस्फाई हो गई दोनों वैल्यू होगी। ठीक है ना, ऐसे ही आप बी आंसर चेक कर सकते हो, ऐसे सी चेक करिएगा, ऐसे डी चेक करिएगा, कोई ना कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है बताइए। सबसे पहले तो मैंने अभी जस्ट मैंने बताया कि आप सबसे पहले चलो क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, हमारे पास में क्या है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, इसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2 है, ये है आपके पास में। ठीक है, अब ये π/2 का आप वहीं रहने दो, इसको आप पश्चांतर करो। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2 माइनस का कितना, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। क्लियर ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूले आपको पता है, इसका क्या होगा आपको मैं फिर बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको तो फॉर्मूले पता नहीं होते हैं कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो मैं साइन इनवर्स को पश्चांतर करूँगा तो हमारे पास में यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला लगेगा।
अब देखिए हमारे पास में π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स है, π/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स इसको मानेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं, आएगा ना। तो उसके बाद देखिए हमारे पास में क्या मिला, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स मतलब कितना 1 माइनस एक्स। ये क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, ये जो कॉस इनवर्स है मैं इधर पश्चांतर करूँगा। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर मैंने इसको पश्चांतर किया तो ये कॉस हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे क्या होगा कॉस। ठीक है, कॉस ब्रैकेट में माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट्स आप बोलिएगा हमारे पास में क्या यहाँ पे बचा, यहाँ पे बच गया 1 माइनस एक्स। अब आप एक चीज़ ये बताइए, आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास में क्या हो स्टूडेंट्स, कॉस होता है, अगर ब्रैकेट में अगर माइनस थीटा होता है तो क्या आता है, प्लस का कॉस थीटा या कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए कॉस ब्रैकेट में माइनस का आप इसको एक्स मानिए या थीटा मानिए, मतलब कॉस माइनस का थीटा इसको मानिएगा तो हमारे पास में क्या मिलेगा, कॉस थीटा मिल जाएगा। तो हमारे पास में इसमें से क्या होगा, माइनस का गायब हो जाएगा। चलिए, तो हमारे पास में कॉस आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। इसके बाद हमारे पास में क्या मिला, 1 माइनस एक्स, ये क्लियर है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे आप बताइए मैं क्या अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आप इसको सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके नोट करिएगा, क्योंकि अब ये मैं क्वेश्चन रफ कर सकता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद हाँ देखिए, तो हमारे पास में तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, 1 माइनस का एक्स है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे कॉस थीटा, या तो आप इसको थीटा मानिए, या तो स्टूडेंट्स मैं इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स का मैं फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, या तो आपके पास में फॉर्मूले पता होने चाहिए कि हमारे पास में यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा देखना, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, हो सकता है उससे आपको आसान लगे। देखना मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैंने लिखा कॉस लिखा, मैं 2 इसके साथ करूँगा ब्रैकेट में मैं कर लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कर लिया, इसके बाद 1 माइनस एक्स। अब देखिए मैं यहाँ पे हमारे पास में फॉर्मूले क्या बना पता है, देखना यहाँ पे मेरे पास में फॉर्मूले बन गया cos 2 थीटा का। ठीक है, तो cos 2 थीटा का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा किसके पद में, साइन के पद में लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है। ठीक है, तो हमारे पास में इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद एक और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं इसमें ये अप्लाई करूँगा, ये अप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, देखना हमारे पास में cos 2 इसको थीटा मान के चल रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन इनवर्स एक्स, क्लियर ना। इसके बाद हमारे पास में 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, अब कुछ भी नहीं करना है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे कुछ करना है क्या, देखना। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये जो वर्ग है यानी स्क्वायर है, मैं इसके होल पावर लिखूँगा। देखना कैसे, 1 माइनस 2 मैंने साइन लिखा, फिर साइन इनवर्स एक्स लिखा, मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा सेम टू सेम ऐसे ही है। इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का एक्स लिख सकता हूँ।
अब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में 1 माइनस 2, हमारे पास में यहाँ पे क्या बचेगा आप बताइए, x बचेगा, और ये इसका क्या है, स्क्वायर है, और हमारे पास में 1 माइनस का x है। अब बताइए हमारे पास में 1 माइनस 2, ये x स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस का x, 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा, माइनस का 2x स्क्वायर है, आप उसको पसंद करिए, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का x इक्वल टू कितना, 0। आप इसमें स्टूडेंट्स x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास में 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक बार हम लिखेंगे यदि x इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं यदि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हमारे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो देखिए हमारे पास में 0 और 1/2 आ गया आंसर, ठीक है। अब आप क्या करोगे बताइए, आप बोलोगे सर जी 0 और 1/2 आंसर इज करेक्ट, ठीक है, यही बोलोगे ना। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू आप सबसे पहले इसमें पुट करके चेक कर लेना कि हमारे पास में जो वैल्यूज़ आई हैं क्या दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वैल्यू। आप देखिए सबसे पहले हमारे पास में 0 आ रहा और 1/2 आ रहा है, आप इसमें चेक कर लीजिए। तो पहली चीज़ तो ये भी नहीं होगा, देखिए पहली चीज़ तो 1/2 है, आप सबसे पहले 1/2 चेक करिए और 0 भी चेक करिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें 1/2 तो आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा, ये एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे 0 एंड 1/2 आ रहा है, इसमें 0 आ रहा है एंड 1/2 है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा करेक्ट। तो हम सबसे पहले इसमें x के स्थान पर सबसे पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स x के स्थान पे यहाँ पे 0 जैसे ही पुट करोगे तो हमारे पास में साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 यानी 0, चलो 0 लिखा, π/2। अब स्टूडेंट्स ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/2, ठीक है, ये भी π/2 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास में दोनों साइड क्या हुए, इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास में जो 0 होगा वो तो आंसर फिक्स है। इसके बाद आपको 1/2 भी क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पे रखो तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, मैं थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1/2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/2। इसके बाद माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2 आएगा, और इधर π/2 चल रहा है, चलो ठीक है। ये बताओ 2 साइन इनवर्स 1/2 में से ये घट जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 आएगा, और इक्वल टू आपका π/2 चल रहा है, चलो ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई कितना, 6। तो आपके साथ में राइट हैंड साइड जो आ रहा है स्टूडेंट्स π/2 आ रहा है, तो ये इसके इक्वल होगा नहीं, तो इसका मतलब 1/2 भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। इसके बाद इन दोनों में से तो एक ऑप्शन मैच कर रहा है, ये नहीं होगा, लास्ट ये बचता है x इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई इस इक्वेशन को। तो स्टूडेंट्स आप या तो क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक करिए कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, या तो देखिए मैंने एक मेथड बताया कि आप सभी को आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तो या कोई कंडीशंस दिया होता तो मैं वहाँ कंडीशंस से देख कर आंसर्स लिख देता डायरेक्टली, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ आप इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको 2 मेथड बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से लगाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 एंड 17 मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम आपको
दो प्रोसेस इसमें बताते हैं, ठीक है ना। देखिए आपके पास में दिया है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। पहली चीज़ तो स्टूडेंट इसमें आप tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y का आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूले हमारे पास में होते क्या हैं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दे रहा हूँ। tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम इसमें फॉर्मूले सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में tan इनवर्स मैंने लिखा, tan इनवर्स x मतलब कितना, x बाई वाई माइनस y की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई अपॉन कितना, x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस x मतलब x अपॉन वाई, y मतलब कितना, x माइनस वाई अपॉन कितना, x प्लस का y, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इसको रफ ही कर देता हूँ। तो हमारे पास में अब इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करिए तो हमारे पास में क्या मिलेगा, हमारे पास में tan इनवर्स क्या मिलेगा भैया, x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर कितना एक्स वाई, इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करिए माइनस का एक्स वाई, ये माइनस का गुणा करेंगे आप, इसमें प्लस हो जाए y का y से वाई स्क्वायर अपॉन y ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। इसी प्रकार हम नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसका इसमें करिए एक्स वाई प्लस का y का y से कर लीजिए वाई स्क्वायर, यानी इसका जब पूरा करेंगे 1 में इतना ही आएगा, प्लस x का x में करिए एक्स स्क्वायर, फिर x का माइनस वाई में करिए तो क्या मिलेगा, माइनस का एक्स वाई अपॉन वाई एक्स प्लस का y। स्टूडेंट देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो हमारे पास ये भी कट जाएगा। तो आपके पास में बच क्या रहा है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में tan इनवर्स 1 आ गया, तो tan इनवर्स 1 यानी 45 डिग्री, इसकी रेडियन क्या होगी, π/4, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो आज का ये लेक्चर्स मैं यहीं पे फिनिश करूँगा स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल्स पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।